ट्वेल्थ की एग्ज़ाम देने के बाद जब मेरा रिजल्ट आया तो उसमें कुछ मार्क्स कटे हुए थे। तो शायद कुछ मार्क्स कम आने के कारण सबसे बड़ा रीज़न मेरी कुछ गलतियाँ थी। वो ऐसी गलतियाँ जो कि एक अच्छे स्टूडेंट को लास्ट टाइम में नहीं करना चाहिए, जो कि मैंने किया था। एग्ज़ाम के आखिरी 15 दिन जो होते हैं शायद वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और मैं उसी 15 दिन में जो मुझे गलतियाँ नहीं करनी चाहिए थी वो मैंने गलतियाँ की हैं। क्योंकि 15 दिन जो होते हैं उसमें तमाम अगर जितना ज़्यादा आप रिवीजन करते हैं उतना ज़्यादा ये आपके लिए बेनिफिट साबित होगा। और शायद मैंने वो 15 दिन में वो गलतियाँ की थी। मैंने रिवीजन करना छोड़ दिया था ओवर कॉन्फिडेंस में आके कि 15 दिन ही बचे हैं और फाइनली मेरा जो सिलेबस है वो कंप्लीट मैंने कर रखा है। और मैंने जो गलतियाँ की हैं इसका मुझे अफसोस है, उतना भी ज़्यादा अफसोस नहीं है, क्योंकि गलतियों से ही इंसान को कुछ सीखने की और समझने की कुछ खूबियाँ पता चलती है कि हाँ मैंने कौन सी गलतियाँ की हैं। और शायद मुझे इसका अफसोस ज़्यादा तो नहीं है बट थोड़ा है। और बाकी अगर मैं यहाँ की पढ़ाई की बात करूँ तो यहाँ पे शायद मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बल्कि एक नहीं जितने भी टीचर उपस्थित हैं ये सब के सब टैलेंटेड टीचर हैं। और शायद मुझे यहाँ पे पढ़ के मैं मतलब खुद को अपने लकी समझता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जितने भी टैलेंटेड टीचर्स हैं पढ़ाने का जो तौर तरीका है ये मुझे काफ़ी पसंद आया। क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ बीच में इंटरटेनमेंट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर आप डायरेक्टली पढ़ाए जाते हैं तो ऐसा कुछ स्टूडेंट होते हैं, बहुत ही कम ही स्टूडेंट होते हैं जो समझ पाते हैं, लेकिन अगर आप पूरे इंजॉयमेंट और थोड़े इंटरटेनमेंट के साथ अगर आप पढ़ाते हैं तो शायद इससे बच्चों को भी खुशी होती है और जो पढ़ाने का मकसद होता है वो एक कंप्लीट होता है। तो मुझे यहाँ पढ़कर बहुत अच्छा लगा, और उतना भी कम मार्क्स नहीं है बट जितना भी है मैं उससे बहुत खुश हूँ। और मुझसे जो गलतियाँ हुई हैं इसका मुझे अफसोस है, और मैं कोशिश करूँगा कि ऐसी गलतियाँ आगे से मुझसे ना हो। तो बाकी मैं यही कहना चाहूँगा कि जितने भी टीचर्स हैं उनका तहे दिल से एक बार और धन्यवाद और शुक्रिया। नाम मेरा सैफ अली है, और यहाँ पे जितने शिक्षक और हमारे दोस्त आप उपस्थित हैं उन्हें शुक्रिया करना चाहता हूँ। और इससे भी बड़ा ये है कि हमारे गांव के एक चाचा लगते हैं, उनके बदौलत ये मैं यहाँ पे बोलने का मौका मिला है। क्योंकि वो हमेशा हमें टॉर्चर करते रहते थे पढ़ाई करने के लिए, और सर भी हमें बहुत सारे सिखाए हैं। तो जब मैं बाहर निकलता था तो वो लोग हमेशा चिढ़ाते रहते थे कि दोस्त भी है मेरा गांव का, तो हमेशा हमारे फेरे में ही रहता है। जब आते थे तो बोलता था देखिए इसका आँख चढ़ा हुआ है, एकदम पढ़ा हुआ है। तो हम बोलते कि नहीं मैं अभी रील्स देख के आ रहा हूँ। तो बोलता था अरे रील्स में क्या है, साइंटिफिक तो देख रहा होगा तुम। तो कहेंगे नहीं। तो बोले थे चाचा कि अगर तुम 4 से नहीं लाए, इतना सुन रहे कि मतलब पढ़ाई है तुम्हारा, अगर नहीं आए तो तुम मेरे सामने मत आना मुँह दिखाने। तो हमेशा वो बोलते ऐसे ही। तो हमारे और एनर्जी में बूस्ट हो गया पढ़ाई का, और इतना ही मैं करना चाहता। तो सबको मेरा नमस्कार है। मेरा नाम निकी कुमारी है। जैसा कि आप जानते हैं हाल ही में 12th का रिजल्ट जो है जारी हुआ है, उसमें मेरा मेहनत के अनुसार थोड़ा कम परिणाम है बट उतना नहीं है। मुझे ये तो पता है ना कि मेहनत कैसे किया जाता है, और मैं अपने मेहनत को बस कंटिन्यू करूँगी। और हमारे टीचर का जहाँ तक बात है, हमारे टीचर बस कभी भी मेहनत करने से वो पीछे नहीं हटे हैं और हमें बेस्ट देने का हमेशा प्रयत्न किए हैं। और मुझे गर्व होता है कि ऐसे टीचरों को मुझे मार्गदर्शन मिला कि हमें टूटने नहीं देते हैं। हमारे कम मार्क्स आने के बावजूद भी हमें टूटने नहीं देते हैं, और सलाम ऐसे टीचरों को जिसकी वजह से आज मैथ में मेरा इतना नंबर आ पाया है। वो अलग बात है, तो कुछ मेरी गलतियाँ थी जिसकी वजह से कुछ कम मार्क्स हो गए, लेकिन जितना भी मैंने पढ़ा उतना मैंने लिखा था। कोई दिक्कत नहीं। नए टीचर्स गए थे काफ़ी से करने के लिए, वो बड़ा तरक्की कर दिया, जनरल पार्टी कर दिया, मैंने नौकरी हुआ है ना। और इसमें मेरे फैमिली मेम्बर का भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। जैसे कि पापा हर समय गाइड करते थे, और जहाँ पे लगता था ऐसे कि मैं डिमोटिवेट हो रही हूँ, वहाँ पे मेरे पापा मेरे को मोटिवेट करते थे, और खास करके मेरे भैया। और उसकी वजह से जो मेरे स्कूल सर हैं वो भी क्लास में बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते थे। जैसे कि सब दिन ही आप लोग मेरा नाम प्रिंस कुमार है, और मुझे 425 नंबर है। इसके पीछे सबसे बड़ा योगदान हमारे शिक्षकों का है और मेरे फैमिली मेम्बर का है। अपने समय
व्यतीत करने के लिए, यहाँ आने के लिए दिल से धन्यवाद देता हूँ। और मेरे यहाँ अंक आने का कारण और कमी दोनों को जानना महत्वपूर्ण है, क्योंकि कमी ही जो है लोगों को आगे बढ़ाने के लिए साथ देती है कि क्या कमी हुआ कि हमें इतना कम अंक आया। कमी में और या आने की किनका हाथ है इतना अंक आने में, तो पहले मैं अपनी कमी को बताना चाहूँगा कि क्या कमी रही कि मेरा कम अंक इतना आया, और क्या किनका योगदान रहा मेरे पीछे कि मैं अपने कुछ हद तक अपनी योगदान को, यहाँ तक अपने हौसला को, जो मेरे अंदर की खूबियाँ हैं उन्हें प्रसारित कर सका। तो मेरी कमी कुछ बच्चों की होती है जो मुझ में थी, हैंड राइटिंग की कमी, और भाषा को अच्छे से इसी समय सोच कर लिखना और सबसे अलग लिखना, ये भी एक महत्वपूर्ण भाग है जो कुछ अलग दिखाता है। और सभी मेरे शिक्षकगण, स्कूल के शिक्षकगण और मेरे गार्जियन सभी मुझे मेरा योगदान दिए, जो मेरे अंदर की खूबी को प्रसारित कर सका। और समाज के लोग जो मेरे आस पड़ोस में रहते हैं उनका सद्भाव जो मेरे प्रति विश्वास था, उन्होंने मेरे अंदर की मन को मजबूत करके आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया।